बुशरा बीबी कहती हैं कि रात 12:30 का वक्त था और वो डी चौक में मौजूद थी। डी चौक में इर्द गिर्द कोई नहीं था, सब भाग गए थे। वो डरी नहीं, वो वहां पर खड़ी रही। कुछ ही देर तक मुझे कहा गया कि आप डी चौक से चली जाएं। मैंने कहा नहीं, जब इमरान खान ने कॉल दी है तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसी दौरान उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आज चारसद्दा में गई। वहाँ पर इस्लामाबाद में जाँ बाग होने वाले कारकुन के घर पहुँची, इजहार ताज़ियत किया और 1 करोड़ रुपए का चेक भी उनको दिया और साथ ही साथ मरहूम के नाम के ऊपर वहाँ पर एक स्कूल बनाने का ऐलान भी किया। यहाँ पर इन्होंने गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू आप सुनिए और मुलाहिज़ा कीजिए। बुशरा बीबी कहती हैं कि रात 12:30 का वक्त था और वो डी चौक में मौजूद थी। डी चौक में इर्द गिर्द कोई नहीं था, सब भाग गए थे और वो अकेली खड़ी थी। यहाँ पर वो ये कहती हैं कि वो डरने वाली नहीं है, वो डरी नहीं, वो वहाँ पर खड़ी रही और इतनी देर खड़ी रही कि इर्द गिर्द जो है वो सन्नाटा हो गया और दूर तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो नज़र आते थे। अब वो कहती हैं कि कुछ ही देर तक मुझे कहा गया कि आप डी चौक से चली जाएं। मैंने कहा नहीं, जब इमरान खान ने कॉल दी है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसी दौरान उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो जाती है और जब फायरिंग होती है तो उसके कुछ ही देर के बाद जो मुजाहिरीन थे, जो पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे, वो बुशरा बीबी के पास आ जाते हैं और फिर बुशरा बीबी जो है वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर ये सारा वाक़या उनका सुनाने का मकसद ये था कि वो वहाँ पर खड़ी रही, वो वहाँ से भागना नहीं चाहती थी। अगर वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो वहाँ से मुंतशिर ना होते, क्योंकि जब ये मुजाहरा हो रहा था तो वहाँ पर जो क़यादत थी उसका फुकदान था। बड़े बड़े कायदीन जो हैं वो मुजाहिरीन के कहीं दूर जो है वो खड़े हुए थे, मुजाहिरीन आगे आगे थे, तो किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला मौजूद नहीं था। जो मतलब कोई एमपी अगर अपने 150 कारकुनान लेके आया है तो वो उनको लीड कर रहा है, कोई एमएनए तो वो उनको लीड कर रहा है, कोई मरकज़ी क़यादत जो है वो लीड नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये एहतजाज जो है वो नाकाम हुआ। बुशरा बीबी ने भी इसका एतराफ़ किया और फिर बुशरा बीबी कहती हैं कि मजबूरन उनको वहाँ से निकलना पड़ा। उनकी ये स्टेटमेंट भी सुनने के उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, बाकी काफ़िला बाद में आया और पठानों ने हमेशा गैरतमंदी का सबूत दिया